पॉडकास्टर वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज आपका परिचय करवाते हैं एक ऐसी विद्या से भी जिसके बारे में मैं तो बहुत ज्यादा नहीं जानती और मुझे लगता है आप लोग भी नहीं जानते, और अगर कोई जानते भी होंगे तो बहुत थोड़ा ही समय हुआ होगा आपको इस विद्या को जानते हुए। कहते हैं कि सांसों पर ये सारी विद्या चलती है, तो बहुत ज्यादा जानकारी इसकी तो मुझे नहीं, लेकिन पॉडकास्टर वंदना के माध्यम से हम इसी मंच पर कोशिश करते हैं कि ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ लेकर जुड़े आप सभी के बीच कि कुछ ऐसी जो जिज्ञासाएं शांत हो या फिर कुछ ऐसी विद्याएं जो कहीं ना कहीं सुप्त थी, लुप्त थी, लेकिन एक बार फिर से जागृत हो रही हैं। तो ऐसी ही एक विद्या जिनका नाम जो है मैंने केवल सुना, स्वर विद्या, या कहूंगी कि स्वर विज्ञान। अब क्या है ये और इसका परिचय, इसके विषय में विस्तृत रूप से बातचीत करने के लिए आज हमने बतौर जो हमारी गेस्ट है आमंत्रित किया है हमारे साथ अनुपमा जी को। तो अनुपमा जी, सबसे पहले आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार वंदना जी, आपको का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये अवसर दिया। मैं स्वर विज्ञान, सांसों का विज्ञान, सही आप सामान्यतः कह सकते हैं जी। तो ये स्वर सांसों का ही विज्ञान है जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक आम व्यक्ति भी अगर सांसों का अभ्यास कर लेता है तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अच्छा। सृष्टि हम अपने अनुसार रच सकते हैं, अपना संसार बना सकते हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था ना, तो 5 तत्व आए थे और धीरे धीरे उन 5 तत्वों का सृष्टि में समावेश हुआ। फिर सृष्टि बननी शुरू हुई। जी। जब मनुष्य का निर्माण हुआ तो वही 5 तत्व जो सृष्टि में मौजूद हैं वो मनुष्य के अंदर भी आए। 70% जल अगर सृष्टि में है तो 70% जल हमारी बॉडी में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा शरीर बाहर की और अंदर की दोनों एनर्जी से कनेक्टेड है। एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि उसकी रुचि कैसी है। अगर हमने सांसों को संभाल लिया, आप योग करते हैं तो आपने सुना होगा कि योग में भी कहते हैं आती हुई सांसों को देखो, जाती हुई सांसों को देखो। तो कौन सी सांस आ रही है, कौन सी सांस जा रही है, उसमें कई बार गिनने के लिए भी बोलते हैं कि गिनना की कितनी सांसें आई। ये सांसें ही तो जीवन की डोर है हमारी। हम जिंदा ही इसीलिए है क्योंकि ये सांसें चल रही हैं। जहां ये सांसें रुकेंगी वही हमारा मरण हो जाएगा। जी, आपने बहुत ही अच्छी सी बात ये कही कि वाकई जीवन सांसों का खेल ही है अनुपमा मैम। लेकिन ये जो विद्या है, मुझे लगता है, मुझे बहुत शौक है इन चीजों को जानने का, लेकिन मैं भी बड़ी अचरज में थी कि मैं इस विद्या को पहले जान नहीं पाई। तो आप को कैसे जो है इस विद्या में रुचि हुई, और थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि संक्षिप्त आप अपना भी परिचय हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको दें। जी जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा वंदना जी। जी। जब मैं छोटी थी, बचपन से ही मैंने अपनी माँ को शिव की आराधना करते ही देखा था। शिव की परम भक्त थी वो। तो उन्हीं से मुझे भी शिव के प्रति रुचि और रुझान हुआ। तो उसी वजह से मैं हमेशा अपने बचपन में भी मैं बातें किया करती थी भगवान शिव से। हंसी आएगी आप लोगों को कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। तो जब मैं शिव भगवान से बातें करती थी, दुखी होती थी तो उनको बताती थी, सुखी होती थी तो ये बताती थी, हर चीज उनको शेयर करती थी। तो एक जुड़ाव सा हो गया था उनके साथ। बहुत सी चीजें मैंने अपने मतलब सीखी और न जाने कैसे ये शिव स्वरोदय शास्त्र मेरे हाथ लग गया। अच्छा। और उसको मैं पढ़ती चली गई अनंत टाइम, अनंत समय मैंने पढ़ा। बहुत ही बार इतनी रुचि हुई कि मैं इससे कनेक्टेड फील करने लगी। अच्छा। तो वही शिव की कृपा रही कि बचपन में भी अगर कहीं जाते थे पेरेंट्स भी, तो मैं उनको कह देती थी कि आज इस काम के लिए जा रहे हैं, मत जाइए। ये मुझे नहीं पता मैं कैसे कहती थी। अच्छा। शायद अंतर्ज्ञान या अंतर्दृष्टि ऐसी होती होगी, मैं नहीं समझ पाती थी उस चीज को। पर नाराज हो जाते थे कि भाई जाते हैं तो हमेशा जाते समय बोल देती हो ये कि आज मत जाओ। और वाकई में आज काम नहीं बना, आके फिर बोलते थे फिर अगले दिन ही जाना पड़ेगा। मैं उनको बोलती थी आज मत जाओ, कल जाना, कल आपका काम बन जाएगा। तो आज तो हंसी आती है ये सोच करके, लेकिन हाँ ऐसा होता था। उसके बाद जब शिव स्वरोदय शास्त्र पढ़ा तो स्वरों की महिमा ही इतनी अच्छी रही कि एक व्यक्ति, एक क्या हर व्यक्ति को ये सांसों का खेल समझ में आना चाहिए। अच्छा।
ये लिखा किसने, किसने दिया? इस ज्ञान को के दाता और ज्ञाता भगवान शिव ही हैं। अच्छा। एक बार भगवान शिव और पार्वती बैठे थे, एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल। तो पार्वती जी ने कहा कि महाशिव, हे महादेव, मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे सृष्टि का कुछ तो उपकार हो सके। नाना प्रकार के दुख हैं संसार में, मनुष्य बहुत दुखी है, तो क्या उसके दुख को दूर किया जा सकता है? वो कहते हैं मैं बता तो दूंगा, पर ये ज्ञान इतना गुह्य, इतना संजीदा है, इसको हर एक को नहीं देना। अच्छा। तो ये ज्ञान जो था ऋषि मुनियों तक सीमित रहा, आम आदमी तक नहीं पहुंच पाया। तो पार्वती जी के आग्रह पर ये शिव जी ने पार्वती जी को सारा ज्ञान दिया, उनके थ्रू ऋषियों और मुनियों तक पहुंचा, और ऋषियों और मुनियों के बाद फिर जो जो उनके शिष्य रहे उन तक पहुंचा और हम तक आया। 2018 से मैंने 2022 तक बिल्कुल फ्री शिव स्वरोदय शास्त्र पढ़ाया था। अच्छा। स्वर और तत्व कैसे काम करते हैं, कौन से कार्य हमें किस स्वर में करने चाहिए, अच्छा। वो सब मैंने सिखाया था। अब हमारा शरीर क्या है उसके बारे में मैं यहाँ जानकारी देना चाहूंगी कि एक तरह से हमारा पूरा शरीर क्या है, कल कारखाना है। जैसे कारखाने में अलग अलग पुर्जे होते हैं, मशीनें होती हैं, इसी तरह से हमारे शरीर में आप नापोगे ना, आपके 4 उंगल के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। अच्छा। बिल्कुल पूरा पैमाइश है हमारे शरीर की। लेफ्ट और राइट कभी भी एक जैसा नहीं होता, फर्क मिलेगा। आप उसको नाप करके देख लें, अगर एक जैसा होता तो हमारा चेहरा बिल्कुल अलग ही नजर आता, इतना खूबसूरत नजर ना आता। तो ये भी सृष्टि की करामात है। तो जब हम स्वरों की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले सांसों पे जाना चाहिए, क्योंकि आपने योग में देखा होगा रेचक करते हैं, कुंभक करते हैं, ये सब क्या है? हम अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हैं तो कुंभक कर लेते हैं। तो जितना हम सांस को रोकेंगे, मान लीजिए मेरी 5 सांसें लिखी हैं, इसके बाद मेरी सांसें खत्म है, मैं 5 को 10 में तब्दील कर सकती हूँ। और उसकी तब्दीली कैसे होगी? कुंभक करके होगी। सांस को आप ले रहे हैं, जो हम सांस अंदर ले रहे हैं वो है स या सो, और जो बाहर जा रही है वो है हम, सोहम। सोहम। जिसने सोहम नाद को जप लिया, सोहम नाद भगवान शिव से आया है, ओम की ध्वनि भगवान शिव से आई है, उनके डमरू से जितने स्वर निकले हैं वो भगवान शिव के द्वारा है। शिव तो रचयिता है ज्योतिष के। सबसे बड़ी खास बात है स्वरों की, और जो तत्व निश्चित होते हैं हमारे स्वर तत्व, दोनों किसी भी चीज के मोहताज नहीं है। इन्हें ना जन्म तिथि से मतलब है, ना योग से, ना किसी वार से, कुछ नहीं चाहिए। बस हमारे शरीर की जो हम जैसे हम बात कर रहे थे, तो 72,000 नाड़ियां हैं, आप मानेंगे? सब में वायु प्रवाहित हो रही है उन नाड़ियों में। वही वायु हमारे लिए अपान व्यान अपान समान व्यान उदान ये सब काम करती है। अलग अलग वायु के अलग अलग फंक्शन है। जैसे हम आंख मीचते हैं तो इसमें अलग वायु है। अच्छा। हम सुबह उठते हैं वो उसमें अलग वायु है। हम छींकते हैं उसमें अलग वायु है। तो जो भी हमारे शरीर से जो भी क्रिया होती है उसमें सब वायु ही काम करती है। तो 72,000 नाड़ियों में से जो मुख्य नाड़ी है वो 3 है। अच्छा। जो हमारा लेफ्ट नोजल है, ये चंद्र स्वर चलता है यहाँ से। अच्छा। इसको बोलते हैं ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी। और राइट हैंड की तरफ यानी दायां स्वर, ये हमारा होता है सूर्य नाड़ी का, जिसको हम पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। तो ये चंद्र स्वर है और ये सूर्य स्वर है। अच्छा। तो आप ये देखिए कितना प्रभु का करिश्मा है कि जब चंद्र स्वर के चल रहा हो तो कुछ विशेष कार्य होते हैं जो करने चाहिए, और अच्छा। जो सूर्य स्वर चल रहा हो तो तब अलग कार्य होते हैं। एक तरह से ये सौम्य के लिए है, सौम्य कार्यों के लिए। अच्छा। और ये है हमारा क्रूर और उग्र कार्यों के लिए। बिल्कुल। हाँ। देखिए सूर्य क्या करता है, सूर्य सुबह उगता है, फसलें अंकुरित फूटते हैं, फसलें तैयार होती हैं, मतलब एक तरह से विकास होता है सृष्टि का। तो सूर्य विकास करता है। और चंद्र क्या करता है,
उसको पुष्ट करता है। मतलब एक तरह से उसने जन्म लिया, इसने विकास दिया, इसने जन्म दिया, इसने विकास किया। तो यहाँ से पुष्टि हो रही है, यहाँ से विकसन हो रहा है या पल्लवन हो रहा है, तो सृष्टि आगे बढ़ रही। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बताऊंगी कि चंद्र स्वर उदय कब होता है। बहुत ही संक्षिप्त में कहना चाहूंगी। दिन में सूर्य का आगमन है, सूर्य संचरण कर रहे हैं, उस समय चंद्र का प्रभाव रहता है। अच्छा, जी हाँ। और जब रात्रि का समय होता है उसमें चंद्रमा आकाश में होता है, तो उस समय सूर्य का संचरण, सूर्य स्वर का, जब चंद्रमा आकाश में है तो ये तो एक निशानी हो गई याद रखने के लिए। अब हमारे जैसे दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जी। तो शुक्ल पक्ष में हम अमूमन सब जानते हैं कि शुभ कार्य करने चाहिए। तो हम शुभ कार्य करते हैं, कोई भी शुरुआत करनी हो नए काम की, तो हम सोचते हैं कि चंद्र स्वर में ही करें, यानी शुक्ल पक्ष में ही करें। अच्छा। तो शुक्ल पक्ष क्या है, उसमें सबसे पहला जो स्वर होता है वो जब सुबह उठते हैं तो चंद्र स्वर ही निश्रित होता है हमारा। अच्छा। उस समय वो चल रहा होता है। चेक कैसे करें कि यही स्वर चल रहा है? तो इसके लिए आप नासिका को बंद करके अपनी श्वास को छोड़ के देखिए, चाहे ऐसे देखिए। अब इस समय मेरी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। अच्छा, यानी मेरा चंद्र स्वर भी सक्रिय है और सूर्य स्वर भी सक्रिय है, सक्रिय चल रहा है। हाँ। अच्छा। तो और सुषुम्ना नाड़ी दोनों से निकलती है, ये उसका प्रवाह का मार्ग है। और ये बिल्कुल पीछे से होती हुई, रीढ़ से हमारी होती हुई ऐसे आती है और दोनों नासिका स्वर से निकलती है। तो कहते हैं जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तो आप भक्ति के कार्य करिए, जितना जप बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या जिसका भी आप जाप करते हैं, जिस गुरु को भी मानते हैं, जो आपके इष्ट हैं। अच्छा, आप उनका स्मरण कर सकते हैं, उनका जप कर सकते हैं, आप उनकी जप माला से जप कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो। अब जो हमारी सौम्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी, हम पेय पदार्थ पीते हैं, पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो चंद्र स्वर चल रहा हो तभी पिए। अच्छा। अब हमें भोजन करना है, तो भोजन करते समय कौन सा स्वर चले? सूर्य स्वर, गर्म। अच्छा। ये चलेगा तो क्या होगा, वो भोजन पचेगा। आप पेय पदार्थ ले रहे हैं, वो पेय पदार्थ आपके शरीर को पुष्ट करेगा। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है। इसी तरह आप जीवन में सफलता पाना चाहते हो, आप चाहते हो आप फर्श से अर्श तक पहुंच जाओ, हाँ, तो इसके लिए कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो कोशिश ये करें कि स्वरों को साधना शुरू कर दें, एक एक छोटे छोटे अभ्यास से। अच्छा, मैं शुरू करती हूँ दिनचर्या से। बिल्कुल। जब आप सुबह उठते हैं तो उठकर बेड पर बैठिए, थोड़ी देर, 2 मिनट बैठिए, श्वास को चेक कीजिए, ऐसे नासिका एक बंद हो और दूसरे पर ऐसे चेक कीजिए, नासिका से श्वास छोड़ करके। तो जो स्वर चल रहा हो, हथेली के दर्शन कीजिए। अच्छा। और एक बहुत अच्छा श्लोक है, कराग्रे वसते लक्ष्मी ही कर मध्य सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। तो इस तरह से हथेली के तीनों हिस्सों में भगवान जगन्नाथ तो हमारे हाथों में ही हैं, तो आपने लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद यानी ईश्वर का ध्यान करना है। तो ये तो हाथों में ही है ना, हथेली देखिए ना सबसे पहले। जी, ये बचपन से मैं देखती आती थी, पर मम्मी से कभी पूछा ही नहीं कि आप ये सब क्यों करते हैं। जी, लेकिन वो सिर्फ इतना कहते थे, ये जगन्नाथ होते हैं, इनके दर्शन करने चाहिए सुबह, क्योंकि वो भी पेशे से अध्यापिका थी और मेरे फादर भी पेशे से अध्यापक ही थे, प्रिंसिपल थे। तो इतना अच्छा अनुशासित जीवन था जो वो जैसे करते थे, सुबह उठ के ये करके दर्शन करना, रात को सोने से पहले फिर भगवान का धन्यवाद करके सोना। ये बहुत अच्छी चीज है। तो जब आपने सांसों को चेक किया मॉर्निंग में, तो हथेली को रगड़ा, ये यहीं बैठे बैठे बेड पे करना है, हथेली को रगड़िए। जो एक मैग्नेटिक पावर है, एक शक्ति है, वो हथेलियों में आ जाएगी, आपको खुद ही महसूस होगा। आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, ये देखिए हीलिंग में भी चीजें सिखाते हैं। तो अच्छा। इसमें वो ताकत आ जाती है, एनर्जी तो हमारे आसपास है, हमारे अंदर भी है, हम उसको लाएं कैसे, हम उसके साथ जुड़े कैसे? तो ये संभव तभी होगा जब हम उसको करेंगे। अब मान लीजिए मेरे कंधे में दर्द है, तो मैं क्या करूंगी,
ऐसे हथेलियों को रख लूंगी और इस कंधे पर ऐसे बार बार चलाऊंगी। कंधों पर दर्द है, आप ऐसे कर सकते हैं। कहीं भी आपके शरीर के किसी भी भाग में परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है या इचिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप हथेलियां रगड़िए। आपकी नजरें कमजोर हैं, बिना चश्मे के आप देख नहीं पाते, ऐसे हथेलियों को आंखों पर रखिए। अच्छा, फेस पर रखिए, फेस के ऊपर भी ऐसे हथेलियां फिराइए। इससे क्या होगा, चेहरा ग्लो करेगा। एक अलग ही ऑरा आपकी क्रिएट हो जाएगी, पॉजिटिव ऑरा जिसको कहते हैं। फेस ऐसा लगेगा कि जैसे साक्षात लक्ष्मी बैठी हो हमारे सामने। इस तरह से एक आकर्षण बढ़ता है। दूसरा आकर्षण हमारे यहाँ भी होता है ना, ये जो हमारी आईब्रोज का सेंटर है, इस यहाँ जिसका जितना आकर्षण बढ़ता है उतना ही अट्रैक्ट करता है वो हर व्यक्ति को। तो अट्रैक्शन के लिए इसको हमें एक्टिव करना बहुत जरूरी होता है। जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, तो इसको एक्टिव करिए तो आप देखिए आपकी तरफ लोग खींचे चले आएंगे। आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं होगी, लोग आपसे बात करना चाहेंगे। तो हमने हाथों के दर्शन किए, बीमारी को दूर करने के डेली प्रयास किए। अब हमने पांव जमीन पर रखना है। अच्छा, तो क्या रखें, कौन सा रखें? तो हमारी जो श्वास चल रही हो वही पांव आप धरती पर रखिए। अच्छा, पहला पांव वही धरती पर रखिए, फिर दूसरा रखिए। अब इसके देखिए दो फायदे हैं। आपने बेड पर 2 मिनट गुजारे हैं तो एक तो आपने कुछ ईश्वर का ध्यान भी कर लिया उठते ही, उसकी ताकत को भी स्वीकार कर लिया और उसकी एनर्जी का लाभ भी ले लिया। दूसरा फायदा क्या है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि दूसरा फायदा ये है, आजकल अटैक लोगों को बहुत पड़ रहे हैं। जी, हार्ट अटैक की शिकायत हो रही है। पता चलता है बाथरूम में गए थे, सुबह उठे, बाथरूम में गए और वहीं गिर गए, अटैक पड़ गया। क्यों होता है ऐसा? हम लोग सीधा नींद से उठते हैं और वॉशरूम की तरफ जाते हैं। अरे 2 मिनट आप बेड पर अपने गुजारिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप कितनी बीमारियों से बच जाएंगे, हार्ट अटैक से बच जाएंगे। वो स्थिति नहीं आएगी कि आप सीधा उठे बेड से और वॉशरूम गए और वहीं अटैक आ गया। तो आप क्या है, नींद से जागे हुए नहीं थे उस समय। उस समय आपका सिर घूमा हुआ था, जैसे आप ट्रेन से सफर कर रहे हो 12 घंटे का और आप चल पड़े। चलने पर क्या होता है, ऐसे लगता है जैसे हम तो हिल ही रहे, कंपायमान स्थिति। हाँ बिल्कुल, ट्रेन की तरह हमारे शरीर में कंपन हो रहा होता है उस समय। बहुत ऐसा लगता है अभी हम ट्रेन में झूले खा रहे हैं। तो वही चीज होती है, हम निद्रा के आगोश में होते हैं और तुरंत जब उठते हैं और वॉशरूम जाते हैं तो उसका प्रभाव अनुकूल के बजाय प्रतिकूल पड़ता है। तो अनुकूल प्रभाव लेने के लिए आपने करना है, जिस स्वर को चल रहा हो वही पैर आपने नीचे रखना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर दैनिक कृत्य करने हैं। अब आप जब नहाते हैं तो भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप क्या पहले पहन रहे हैं, पहले कौन सा पैर डाल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, बिल्कुल, आपकी जीवन की सफलता भी आधारित है इस पर। आपकी सफलता कैसे है कि अगर आपने दायां पैर पहले डाला फिर बायां डाला तो आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है ना। या अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते, भूल जाते हैं मान लीजिए, तो श्वास को चेक कर लीजिए, जो श्वास चल रही हो ना वही पैर पहले डालिए। अच्छा, ऐसे ही शर्ट पहनते हुए वही हाथ पहले डालिए शर्ट में। ये बहुत जरूरी है जीवन की सफलता के लिए। अच्छा, आपको बीच में रोक रही हूँ मैम। जैसे कि हमने ये भी सुना, जब मैंने इसके बारे में चर्चा सुनी थी कि आपकी जो श्वास चल रही है, कभी कभी कोई काम आपको करना है लेकिन आपकी जो नाड़ी है उसके विपरीत चल रही है। तो कुछ ऐसी, शायद मैंने सुनने में आया था, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी सही हूँ, कि कुछ ऐसी ट्रिक या कुछ एक ऐसी चीज होती है जिससे कि आप अपनी नाड़ी चेंज कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वो क्या है, वो भी बताइएगा। हाँ, नाड़ी परिवर्तित की जा सकती है। अच्छा। लेकिन कोशिश हमने ये करना है कि हमें नाड़ी परिवर्तित न करनी पड़े। अच्छा। तो हम उस नाड़ी के अनुसार ही कार्य कर लें, क्योंकि ये एक तरह से प्रकृति के विरुद्ध है। हालांकि करते हैं लोग बहुत चेंज, पर हाँ बहुत जरूरी काम है तो आप चेंज करें, वरना नहीं। उसके लिए 2 तरीके हैं। जैसे मान लीजिए मेरी चंद्र नाड़ी चल रही है और मैं सूर्य नाड़ी चलाना चाहती हूँ, तो मुझे करना क्या होगा? या तो मैं बाईं तरफ लेट जाऊं करवट लेके। अच्छा।
बाईं तरफ करवट लेके लेटूंगी तो थोड़ी देर में ही मेरी सूर्य नाड़ी चल पड़ेगी। अच्छा। हाँ, अच्छा। स्वर बदल जाएगा, चंद्र से सूर्य स्वर हो जाएगा, यानी ईड़ा से पिंगला नाड़ी में हम आ जाएंगे। तो पिंगला नाड़ी के हम कार्यों को कर सकते हैं इजीली। अब दूसरा तरीका इसका क्या है कि आप अपनी मुट्ठी ऐसे बंद कीजिए और मान लीजिए मेरा अभी सूर्य स्वर चल रहा है और मैं चंद्र स्वर चलाना चाहती हूँ, तो अपनी मुट्ठी बंद करके और ऐसे बगल में दबा लीजिए। अच्छा। जब आप ऐसे दबाएंगे तो आपका ये स्वर चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। थोड़ी देर दबा के रखना पड़ता है। तो उससे स्वर में परिवर्तन आ जाता है। तो हम फिर अपने मनचाहे कार्य कर सकते हैं। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं हमारे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, मन ही नहीं लगता, जब भी पढ़ने को बिठाओ तो ये भागने की करते हैं या कभी टीवी नहीं छोड़ते हैं। तो ये सारी परेशानियां दूर कैसे हो, इसके लिए आपने करना क्या है, जो आपकी श्वास चल रही हो उस तरफ अपने बच्चे को बिठाइए। बंद स्वर की तरफ नहीं, चलते स्वर की तरफ बिठाइए। बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा, आपकी बात को मानने लगेगा। तो यहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों से, कि कैसे आपका बच्चा जो है अच्छी तरह से पढ़े, उसका मन लगे, कंसंट्रेशन बढ़े। आप ये चाहते हैं तो आप ये करके देखिए। जैसे ही आप ये प्रयोग करेंगे और सक्सेसफुल होंगे तो आपको लगेगा वाकई में ये स्वर तत्व भी महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। बहुत ही बढ़िया। अच्छा अनुपमा मैम, फिर एक बार मैं चाहूंगी कि हमारे कुछ व्यूअर्स कंफ्यूज भी हो गए होंगे, कौन सी नाड़ी में हमें क्या क्या काम कर लेने चाहिए स्पेसिफिक तरीके से। हम सपोज चंद्र नाड़ी से ही शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या क्या करें? देखिए, इस नाड़ी में जितने भी सौम्य कार्य हैं, अच्छा, वो आप करिए। आपने पैसा कमाना है, आपने पढ़ाई करनी है, वैसे अध्ययन के लिए तो हमारी ये नाड़ी सक्रिय होनी चाहिए ज्यादा। सूर्य नाड़ी सक्रिय होगी उतना हम मन लगा के और बहुत ही कर्मठता के साथ जुट जाएंगे अध्ययन के लिए। वेद अध्ययन के लिए खास तौर पे हम सूर्य नाड़ी में काम कर सकते हैं। और सुषुम्ना में भी आप जो है भजन कर सकते हैं, आप जप कर सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं। ये सुषुम्ना नाड़ी में हो गए कार्य। और चंद्र नाड़ी में आपको, जैसे मैंने बताया, जीवन में सक्सेस चाहिए। आपको मान लीजिए इंटरव्यू के लिए जाना है, तो इंटरव्यू में सक्सेस नहीं मिल रही, एक बच्चा या मदर बहुत परेशान है कि हमारा बच्चा 2 बार 3 बार इंटरव्यू दे चुका है, हर बार रह जाता है। इंटरव्यू तो अच्छा होता है उसका, तो गलती करते हैं हम कहाँ, क्योंकि हमें स्वरों की जानकारी ही नहीं है। जब हम घर से निकले तो देखें कौन सा स्वर चल रहा है, वही पैर बाहर निकालें। दोनों स्वर चलने की स्थिति में बायां पैर बाहर निकाल लें। लेकिन जब ऑफिस जा रहे हैं तो दायां पैर ऑफिस के अंदर रखें। इसी तरह से जब ऑफिस में हमारे सामने इंटरव्यूअर्स बैठे हैं तो हम उनके सामने उस तरफ बैठे जो हमारा स्वर चल रहा हो। हम अपने अधीन कर सकते हैं इस पूरी सृष्टि को। जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो हमारे अनुसार ही सवाल पूछेंगे और हमसे सहमत भी होंगे और हमारा सिलेक्शन भी करेंगे। और अगर बंद स्वर की तरफ आपने उनको रख दिया, खुद ऐसे मतलब बैठे हैं बंद स्वर की तरफ वो बैठे हुए हैं, तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो ही नहीं सकता। परीक्षा में भी विद्यार्थी कहते हैं अरे याद तो हमने बहुत किया था, पढ़ के गए थे, अच्छे से आता था, लेकिन लिखते लिखते तो हम भूल ही गए। क्यों भूल गए? वही चीज है, आपने एक बार भी स्वर को छोड़ दिया, वही गलती कर जाएंगे आप। तो बहुत जरूरी है, और स्वरों को चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है मैम। इसकी पहली शर्त यही है कि आपको चेक करना आना चाहिए कि कौन सा स्वर आपका चल रहा है। और बहुत मुश्किल नहीं है, सरल है बिल्कुल। श्वास को छोड़ के देखना है बस हाथ पर कि हाँ कौन सा चल रहा है। हवा बाहर आएगी तो पता चल ही जाएगा, और जब श्वास बंद होगा तो वहां से हवा ही नहीं आएगी बाहर, है ना। तो वो चीज है, अगर आपने ये समझ लिया और जीवन में धार छोटे छोटे बातों से ग्रहण कीजिए। जरूरी नहीं आप एक साथ सारा शास्त्र ही आत्मसात कर लें ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे शुक्ल पक्ष है तो सबसे पहले जब हम सुबह उठेंगे, जितने बजे भी आप उठें, ये नहीं कि 4 बजे उठेंगे तो तभी ऐसा होगा, जब भी आप उठेंगे चंद्र स्वर उस समय चलना चाहिए। और हर घंटे बाद हमारा स्वर चलता है। अच्छा, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं घर से निकली थी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी चल रही थी। हाँ। और अभी 1 घंटा नहीं बीता था। हाँ। इसीलिए सुषुम्ना नाड़ी अभी तक चल रही है। तो इसमें अगर मैं जब तब करूं ज्यादा तो उसका मुझे
कोटि कोटि अनंत गुना फल मिलेगा। जब तक पिया सबके कल्याण की बात कर रही है यहाँ बैठकर। हाँ, भगवान भोले का नाम ले रहे हैं, बिल्कुल। तो उन्हीं की जो शिक्षा है उसका प्रचार कर रहे हैं और व्यूवर्स के भले के उद्देश्य से हम यहाँ पर बात करें। अच्छा, यहाँ एक जिज्ञासा और है अनुपमा जी, मेरी एक मित्र थी, कोई हमने प्लॉट खरीदा था, तो मेरी मित्र को शायद इसका थोड़ा ज्ञान था, तो मुझे बड़ी हैरानी है कि वो क्या था। तो वो जब एंटर कर रही थी तो वो अपनी नाड़ी उस घर के अंदर जाकर चेक कर रही थी और अपनी पल्स रेट भी देख रही थी। तो वो कह रही थी इससे मुझे पता चल जाएगा कि लैंड की एनर्जी कैसी है। ये क्या था? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वही मैंने जैसे प्रारंभ में बोला था, हाँ। कि सारा एनर्जी का खेल है। हाँ। ऊर्जा बाहर भी बिखरी पड़ी है, ऊर्जा हमारे अंदर भी है। हाँ। हमारी आत्मा क्या है? हाँ। वो ऊर्जा ही तो है जी। जैसे विद्युत के स्विच में वायर के थ्रू ऊर्जा जा रही है, ऐसे हमारी सोल भी तो बिना ऊर्जा के नहीं चल रही ना। जहाँ ये ऊर्जा समाप्त हो जाएगी वहां हम भी समाप्त हो जाएंगे। तो वही चीज है, आपकी जिस जगह पर आप गए हो, ऊर्जा कैसे पता चलती है कि आपकी सांसें सहज हैं। अच्छा। वहां जाते ही आपकी सांसों में उतार चढ़ाव बढ़ नहीं गया। अच्छा। आप एक छोटे बच्चे को छोड़ दीजिए ना, वहां बच्चा वो खुश हो रहा है, जाते ही उसकी प्रसन्नता, वो फूले नहीं समा रहा, तो इसका मतलब कि वो जगह आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा। और जाते ही बच्चा वहां पर उतारा, अपने गोदी से उड़ना शुरू कर दिया उसने, तो इट मीन्स दैट इज नॉट अ फेवरेबल प्लेस। क्योंकि बच्चों के लिए कहा जाता है बहुत प्योर सोल होती है, ये साक्षात प्रभु का रूप है। और भगवान शिव ने एक बहुत अच्छी बात इसमें शास्त्र में लिखी है कि हर एक को ये ज्ञान नहीं देना, जो हम एक तरह से देने की गलती ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक जो शिक्षार्थी है वो कैसा होना चाहिए, उस ज्ञान को लेने के लिए तत्पर होना चाहिए, प्योर सोल होना चाहिए, व्यसन ना हो उसके अंदर, दुर्जनता ना हो, सज्जन हो। कई जो व्यसन होते हैं, चाहे कैसे भी हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हो वो बंदा, या फिर ड्रिंक ज्यादा करता हो, ऐसे व्यक्ति का कभी भी आप देखें साधना वो कर ही नहीं पाएगा। और यही भगवान शिव कहते हैं कि ज्ञान उसे दो जो उसे तत्परता से लेने के लिए तैयार हो, जिज्ञासु हो। अब जिसको जिज्ञासा ही नहीं है, आप उसके सामने बोलते रहे, वो कहेगा क्या है ये, कुछ नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें ऐसे व्यक्ति के सामने अपने ज्ञान को बताना ही नहीं है, प्रकट ही नहीं करना है। तो धीर गंभीर शांत स्वभाव का क्रोधी हो उसको बिल्कुल मत दो, नास्तिक हो उसे बिल्कुल मत दो। भगवान कहते हैं कि जो ईश्वर को मानता तो हो, क्योंकि उसके लिए तो जो आस्तिक है, ईश्वर को मानता है, उसके लिए तो वो आधार है जीवन का। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसने अपने जीवन में धार लिया उसको और उसके अनुसार ही चल रहा है वो, और सक्सेस मिल रही है उसको, पा रहा है वो सक्सेस। आप ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहते हैं, श्वासों का सहारा लीजिए, तत्वों को देखिए। तो जैसे मैंने बोला कि शुक्ल पक्ष में पहला चंद्रमा चलेगा, फिर चंद्र नाड़ी हमारी सक्रिय होगी, फिर 1 घंटे बाद सूर्य नाड़ी, इस तरह से उत्तरोत्तर चेंज होती रहती है, हर घंटे बाद चेंज होती है। फिर सुषुम्ना 12 बजे सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। तो ये समय होते हैं कुछ नाड़ियों के चलने के, जिनसे हम जुड़ करके और साधना करके, मैं नहीं कहती सारे स्वरों को और तत्वों को एक साथ साधें, आप एक एक करके जीवन में लाएं और उससे सफलता देखें होते हुए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा अनुपमा मैम, अगर कोई ये करना चाहता है या कोई अपने जीवन के लिए मतलब थोड़ा ही चाह रहा है कि इतना ज्ञान हो जाए कि मेरा काम चल जाए, तो वो कहाँ से इस चीज की प्राप्ति करे, क्या अध्ययन करे, या फिर किसी गुरु या किसी गाइड की जरूरत है, खुद भी कर सकता है? देखिए, खुद करने के लिए ना अंतर्दृष्टि और ज्ञान चक्षु दोनों खुले होने चाहिए। अच्छा। और बिना गुरु के तो रामचंद्र भगवान को भी ज्ञान नहीं मिला, तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। जहाँ भी आप गलत रास्ते पर जा रहे होते हैं, गुरु वहां पर कहता है ठहरो, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये नहीं वो करना है। तो गुरु की आवश्यकता तो जरूर होती है। तो मैंने जब इसको शास्त्र को पढ़ा था, तो मैंने इतने धैर्य के साथ उसको समझा था, याद नहीं किया था कुछ भी, सिर्फ पढ़ा था। अध्ययन करते करते ही जो रुचि होती है ना जिसकी, वो अध्ययन करते करते भी सीख लेता है। लेकिन आपके अंदर सीखने की क्षमता होनी चाहिए। आपको थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत में ही रचा गया है सारा। ये हाँ,
संस्कृत में ही रचा गया है, कुछ लोगों ने अनुवाद भी किए हैं अपने अपने तरीके से, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं। नहीं तो जीवन में जो छोटी छोटी बातें हैं उनको अपनाइए। भाई बाहर जाना है, हमने यही पैर रखना है, अंदर आना है, घर में प्रवेश करना है वापस, तो ये स्वर ही चलना चाहिए। ये चीजें आपको मद्देनजर रखनी होंगी। सफलता पानी है। अब शर्ट पहनते हैं हम, तो कई लोग क्या करते हैं, पहले ऊपर का बटन लगाते हैं फिर नीचे आते हैं। नहीं, कोई भी काम करें आप नीचे से ऊपर की तरफ जाइए। अच्छा अच्छा। फर्श से अर्श की ओर जाते हैं ऐसे, तो आप ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे। सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी फिर। बहुत विस्तृत क्षेत्र है मैम, मुझे लगता है ये, लेकिन समय हमारा तो मुझे देख रही हूँ कि बात करते करते पता ही नहीं चला, और इस क्षेत्र को आपके साथ मिलकर ना आगे हम बहुत समेटेंगे, क्योंकि मुझे पता चला कि आप केवल स्वर विज्ञान तक ही सीमित नहीं है, अपार ज्ञान आपके पास है। चाहे हम वास्तु की बात कर लें या न्यूमरोलॉजी की बात कर लें, भगवत जो गीता है उसका भी आप अध्ययन कराती हैं, ये भी हमने सुना था जी। तो इन सभी टॉपिक्स को हम आज लेकर चलेंगे। तो आज का पॉडकास्ट हम चाहेंगे कि यहाँ पर हम, हालांकि बहुत मन कर रहा है इसे आगे लेकर चले, लेकिन समय इजाजत नहीं देगा। तो व्यूअर्स को चलते चलते आप इस नोट पर क्या कहना चाहेंगी कि स्वर विज्ञान में अगर वो प्रवेश करना चाह रहे हैं या मन बना रहे हैं, तो क्या क्या चीजें जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखें और उनका जीवन भी मंगलमय हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी कि श्रावण मास चल रहा है, और श्रावण मास में आप भगवान शिव का बहुत ध्यान करते हैं, उनको रुद्राभिषेक भी करते हैं। जो नहीं करते हैं कम से कम इस माह तो रुद्राभिषेक अवश्य करें। अच्छा, उससे भी आपके जीवन में काफी चीजें ऐसी उजागर होंगी कि आपको खुद ही अंदाजा नहीं होगा। कई बार हम वो चीजें एहसास कर जाते हैं जो हमने की ही नहीं होती। हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है, हम कितने ताकतवर हैं, या हम कितने स्ट्रांग हैं, ये सब हमें वक्त बताता है धीरे धीरे। तो जब हम ईश्वर के नजदीक रहते हैं ना, उनको अपना आराध्य बना लेते हैं, उनके शरण में रहते हैं, तो कहते हैं आगे रखो ईश्वर को, खुद रहो पीछे, तो वो आपके मार्ग की रुकावटें दूर कर लेते हैं। तो अगर आपकी रुचि है, इस तरफ आना चाहते हैं, तो 2 सजेशन है मेरे। एक तो ये कि देववाणी संस्कृत जो उपेक्षित रही है वर्षों से, पहले तो संस्कृत में ही सब वार्तालाप हुआ करते थे, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, लेकिन अब तो खैर संस्कृत हर व्यक्ति सीख रहा है, हर दूसरा व्यक्ति संस्कृत सीख रहा है। तो ये देववाणी है, भगवान के सारे मंत्र जो है इस संस्कृत में है, तो आप सबसे पहले संस्कृत जरूर सीखें। ये नहीं सोचें कि मैंने तो जापानीज सीखनी है, मुझे तो विदेश जाना है। अरे विदेशी लोग संस्कृत सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप मथुरा चले जाएं तो वहां पर देखो कृष्ण के भक्त हमारी वेशभूषा धारण कर रहे हैं, और हम लोग जो है पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं। तो अपनी संस्कृति को ध्यान रखना है। दूसरा, श्रावण मास में अगर आपकी रुचि है, आप इस स्वर और तत्व के महिमा को जानना चाहते हैं, तो शिव स्वरोदय शास्त्र पढ़ना शुरू कर दीजिए। नहीं पढ़ सकते हैं, किसी गुरु के अधीन आइए, उनकी अधीनता स्वीकार कीजिए और उनके अनुसार चलिए। उनके ज्ञान के सामीप्य से ही आप इसमें अग्रसर हो सकते हैं। अच्छा अनुपमा मैम, अगर कोई इंटरेस्टेड है, आपको अप्रोच करना चाहता है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ठीक है, हम आपको व्यूअर्स डिस्क्रिप्शंस में जो है मैम का पूरा जो ब्यौरा है वो हम दे देंगे। और फिलहाल मैम आज के लिए हम आपसे इसी नोट पर विदा ले रहे हैं कि बहुत जल्द आपके साथ फिर किसी ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और कहते हैं ना एक जीवन को सही दिशा देने वाले ज्ञान को लेने की इच्छा के साथ जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो व्यूअर्स, अभी आपने देखा ना कि कितना कुछ आपने आज स्वर विज्ञान के बारे में सुना। अगर आपके बहुत सारे काम जो जैसा कि हमारी आज की एक्सपर्ट बताई थी सौम्य है, थोड़े सॉफ्टन है और वो छूटे हुए हैं, तो देख लीजिए, चंद्र नाड़ी चेक कर लीजिए और उन पेंडिंग्स काम को कर डालिए। और वही काम थोड़े से लग रहा है कि हेवी है या फिर थोड़े से उग्र है, टफनेस वाले हैं, तो अपने सूर्य नाड़ी में कर लीजिए। और जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर सुषुम्ना चल रही है तो थोड़ा सा भजन कर लीजिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसी वायदे के साथ कि पॉडकास्टर वंदना में फिर जुड़ेंगे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग सी चर्चा के साथ। आज के हमारे पॉडकास्ट को हम यही देते हैं विराम। टेक केयर, बाय बाय।